चलिए हो गया आपस में बोलना। देखिए कल हमने इकोनॉमिक्स के थर्ड चैप्टर का रिवीजन किया था। थर्ड चैप्टर में पार्ट ए अपना था, दैट इज एनालिसिस ऑफ डिमांड। पहले अपन ने डिमांड का मतलब समझ कर लिया था। उसके बाद अगर आपको याद होगा तो हमने उसके टाइप्स देखे थे। देन हमने डिमांड के क्या देखे थे जी, फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड वगैरह सब पहले चैप्टर में देखा था। मैंने जैसा कल बताया आपको, फर्स्ट चैप्टर जो था डिमांड का या फर्स्ट पार्ट जो था डिमांड का, वो सिर्फ हमारे को क्या बता रहा था जी, डायरेक्शंस बता रहा था। डायरेक्शंस बता रहा था इन द सेंस क्या कर रहा था, हम बोल रहे थे कि प्राइस बढ़ी तो डिमांड क्या हो रही है जी, कम हो रही है। और अगर प्राइस कम हो रही है तो डिमांड क्या हो रही है जी, बढ़ रही है। बोले तो आप अगर देखेंगे तो ये सिर्फ क्या बता रहा है जी हमारे को, इट इज शोइंग ओनली द डायरेक्शंस अप एंड डाउन, बराबर है ना, डाउन एंड अप। ये हमारे को क्या बता रहा है, सिर्फ हमारे को एक दिशा बता रहा है या एक वे बता रहा है, डायरेक्शंस बता रहा है। बट एक्चुअल कितना प्राइस कम हुआ तो कितनी डिमांड बढ़ेगी, या प्राइस कितनी बढ़ी तो डिमांड कितनी कम होगी, इसका मैग्नीट्यूड यहां से समझ में आ रहा था क्या जी, हमारे को नहीं समझ में आ रहा है। बोलकर आप अगर देखेंगे तो नेक्स्ट चैप्टर आपके सिलेबस में जोड़ा गया है, दैट इज इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इट इज अनदर इंपॉर्टेंट चैप्टर फ्रॉम इकोनॉमिक्स। ठीक है, ये दो चैप्टर मिलकर आप एग्जाम में देखोगे तो इट कंटेन्स 16 मार्क, 16 मार्क के चैप्टर्स है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं ये चैप्टर को। क्या बोला, देखिए, लॉ ऑफ डिमांड इज अ क्वालिटेटिव एंड नॉट क्वांटिटेटिव स्टेटमेंट। It simply explains the directions of change in demand with increase and decrease in the price of commodity. It does not measure the quantum of change in the price of commodity. है ना, यहाँ पर सिर्फ डायरेक्शंस बताए जा रहे हैं। प्राइस में अगर हम चेंज करेंगे तो डिमांड में कितना चेंज होगा ये बताया जा रहा है क्या जी, यहाँ पर नहीं। बोले तो वी आर टॉकिंग अबाउट ओनली क्वालिटेटिव एस्पेक्ट, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट द क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट इन डिमांड चैप्टर। दैट्स व्हाई फर्दर स्टडी इज इंपॉर्टेंट, और स्टडी करना जरूरी है। और उसमें से एक नया कंसेप्ट फिर मार्शल ने दिया, अल्फ्रेड मार्शल ने दिया, दैट इज नोन एज इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। आगे क्या बोला, देखिए, thus law of demand fails to explain the quantitative relationship between price and quantity demanded. Therefore Professor Alfred Marshall explained the concept of elasticity of demand. ठीक है, this is the introduction part. अब क्या बोला हुआ है, देखिए, explain the concept of elasticity of demand. पहले क्या बोला, नोट्स में ध्यान दीजिए। द कंसेप्ट ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड वाज डेवलप्ड बाय डॉक्टर अल्फ्रेड मार्शल। दिस कंसेप्ट वाज डेवलप्ड बाय डॉक्टर अल्फ्रेड मार्शल। ये कंसेप्ट किसने डेवलप करके दिया है जी, अल्फ्रेड मार्शल ने डेवलप करके दिया है। द टर्म इलास्टिसिटी इंडिकेट्स, अंडरलाइन कीजिए, द टर्म इलास्टिसिटी इंडिकेट्स रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ, इलास्टिसिटी का मतलब क्या होता है, रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ one variable to change in other variable। एक वेरिएबल में आपने चेंज किए तो उसके वजह से दूसरे वेरिएबल में कितना फर्क पड़ रहा है, जब ये काउंट किया जाएगा, दैट इज नोन एज इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। बराबर है ना, या उसका सिंपली मतलब क्या होगा, इलास्टिसिटी। यहां भी हम इलास्टिसिटी का मतलब समझ कर ले रहे हैं। दो वेरिएबल्स है, ध्यान दीजिए, हमने क्या बोला जी, दो वेरिएबल्स है। एक वेरिएबल में चेंज किए तो दूसरे वेरिएबल में कितना फर्क पड़ रहा है, जब ये काउंट करेंगे हम तो दैट इज नोन एज इलास्टिसिटी। आगे क्या बोला, देखिए नीचे, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड रेफर टू, अंडरलाइन कीजिए अपने लिए, ये इंपॉर्टेंट है। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड रेफर्स टू डिग्री ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ क्वांटिटी डिमांडेड टू अ चेंज इन इट्स प्राइस और एनी अदर फैक्टर। अगर हमने गुड्स के प्राइसेस में चेंज किए या प्राइसेस में कुछ चेंज हुए तो उसके वजह से डिमांड में क्या चेंजेस हो रहा है, ठीक है ना। बोले तो क्या सर नहीं समझ में आया, मैंने बोला कल जो एग्जांपल दिया था वापस वही एग्जांपल पे आते हैं अपन, ध्यान दीजिए, वापस वही एग्जांपल पे आते हैं अपन। मैंने बोला कि कोई गुड्स के प्राइस है 10 रुपए, जब इसके 10 रुपए प्राइस थे तो हम कितने यूनिट बेच रहे थे जी, वी आर सेलिंग 100 यूनिट्स, हम 100 यूनिट बेच रहे थे। अब इसकी प्राइस कम करके हमने 8 रुपए कर दी और ये यूनिट बढ़कर 150 हो गए।
150 हो गए। बोले तो यहाँ पर 2 रुपए का जो चेंज आया उसके वजह से यहाँ पर कितने यूनिट्स का चेंज आया जी, 50 का चेंज आया। अभी तक हम क्या कर रहे थे, सिर्फ डायरेक्शन देख रहे थे। हमने बोला प्राइस कम हुई तो डिमांड क्या हो रही है जी, बढ़ रही है। अभी तक हमने ये ऐसा देखा था चैप्टर नंबर 1 में। बट इलास्टिसिटी क्या बोलती है कि प्राइस कितने रुपए से कम हुई तो डिमांड कितनी बढ़ रही है। ये जब काउंट करने की कोशिश की जाएगी दैट इज नोन एज इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। हम सिर्फ प्राइस में का ही नहीं, हम अदर वेरिएबल में का भी देखेंगे। अदर वेरिएबल बोल तो इनकम में चेंजेस हुए तो डिमांड में क्या चेंजेस हो रहे हैं। उसके बाद आप अगर देखेंगे तो सब्स्टिट्यूट या कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के प्राइसेस चेंज हो रहे हैं, है ना। रिन एंड टाइट का एग्जांपल दिया था, अगर आपको याद होगा तो मैंने रिन एंड टाइट का एग्जांपल दिया था, उसमें चेंजेस हो रहे हैं तो डिमांड में क्या चेंजेस हो रहे हैं। तो ये सब की स्टडी जब करेंगे दैट इज नोन एज इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। क्लियर हो गया सभी को। आगे क्या बोला देखिए, तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का मतलब क्या हुआ, पढ़िए सब लोग। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड आपके पास नोट्स में लिखा हुआ है, पढ़िए। Elasticity of demand refers to degree of responsiveness of quantity demanded to a change in its price or any other factor. Any other factors बोले तो क्या हो सकता है, इनकम हो सकता है, बराबर है। प्राइसेस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स एंड कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स भी हो सकता है। जब हम प्राइस में चेंजेस कर रहे हैं या इनकम में चेंजेस हो रहा है या अदर फैक्टर्स में चेंजेस हो रहा है, उसके वजह से डिमांड में जो चेंज हो रहा है या डिमांड का जो उसको रिस्पांस है वो काउंट करेंगे, उसको ही क्या बोला जाएगा जी, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड बोला जाएगा। ठीक है, आगे क्या बोला देखिए। अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल, elasticity of demand is a great or small according to the amount demanded, which rises much or little for a given fall in price, and quantity demanded falls much or little for a given rise in price. अल्फ्रेड मार्शल का बोलने का मतलब क्या है, ध्यान दीजिए। सिंपल लैंग्वेज में क्या बोलेंगे, हमने प्राइस थोड़ी सी कम की तो उसको रिस्पॉन्स क्या हो सकता है, डिमांड में बहुत ज्यादा चेंजेस आ सकते हैं, या तो डिमांड में क्या हो सकते हैं जी, छोटे से चेंजेस आ सकते हैं, या हमने प्राइस थोड़ी सी बढ़ाई तो डिमांड बहुत हद तक कम हो सकती है या डिमांड कुछ हद तक कम होगी। ठीक है, तो ये जब रिस्पॉन्स हम काउंट करने की कोशिश करेंगे कि हमने प्राइस कम करी या ज्यादा करी तो रिस्पॉन्स बहुत मिल रहा है या रिस्पॉन्स कम मिल रहा है, ये जब काउंट करेंगे दैट इज नोन एज इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। आगे क्या बोला देखिए, अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर के बोल्डिंग, elasticity of demand measures the responsiveness of demand to change in price। अंडरलाइन कीजिए, के बोल्डिंग का डेफिनेशन अच्छा है, इजी है, अंडरलाइन कर लीजिए। elasticity of demand measures the responsiveness of demand to change in price। In simple words, elasticity means proportionate change in demand due to proportionate change in price। प्राइस में कितना चेंज हो रहा है उस पर से डिमांड में कितना चेंजेस हो रहा है, ये जब काउंट करने की कोशिश करेंगे दैट इज नोन एज इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। बोले तो क्या सर, देखिए यहां पर देखिए, आप थोड़ा सा यहां पर देखिए, आप अगर देखेंगे तो यहां पर 20% चेंज दिख रहा है क्या जी, 20% कैसे लाया मैंने, हाउ आई आर यू एट 20%, 10 रुपए पे 2 रुपए कम हुए, बोल तो कितना परसेंट कम हुआ, 20% कम हुआ। उसकी वजह से सेल 50% से बढ़ा है क्या, देखो बोला 50, 100 का कितना हो गया, 150 हो गया ना, बोल तो 50% से सेल बढ़ा है। बोले तो हम ऐसा बोल सकते हैं 50 अबाउट 2 इट इज 25। बोल तो अपने को रिस्पांस क्या मिला है जी, बहुत तगड़ा रिस्पांस मिला है, हमारा रिस्पांस बहुत तगड़ा मिला है। ये जब काउंट करने की कोशिश करेंगे दैट इज नोन एज इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। प्रोपोर्शनेट चेंज, प्रोपोर्शनेट का मतलब होता है परसेंटेज चेंज। यहाँ 20% है, यहाँ कितना परसेंट चेंज हुआ है जी, 50% चेंज हुआ है। बोल तो आपने प्राइस 20% से कम करी बट आपका सेल कितने परसेंट से बढ़ गया, 50% से बढ़ गया, बराबर है ना। बोले तो क्या है, हमारे को रिस्पॉन्स बहुत अच्छा मिला, हमने 20% से प्राइस कम करी है बट हमारे को रिस्पॉन्स कितने परसेंट से बढ़ गया है जी, 50% से बढ़ गया है। बोल तो सेल हमारा 1.5 हो गया है, सेल 150% हो गया। बोल तो हमारे को रिस्पॉन्स क्या मिला है जी, बहुत अच्छा मिला है, ऐसा हम बोल सकते हैं। दिस इज नोन एज इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ठीक है,
आगे क्या बोला देखिए आपके पास, एक्सप्लेन द टाइप्स ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। एग्जाम में क्वेश्चन आता है, लिखिए AAA 8 मार्क्स। कौन से कैटेगरी का क्वेश्चन है? AAA कैटेगरी का क्वेश्चन है। एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन पूछे गए हैं, है ना। अब देखिए बच्चे कंफ्यूज कहां होते हैं। दो क्वेश्चन है, पूरा ध्यान इधर, दो क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन है एक्सप्लेन द टाइप्स ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, और दूसरा एक क्वेश्चन है एक्सप्लेन द टाइप्स ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। यहां पे सिर्फ, यहां पर एक अगर सिर्फ यहां पर एक अगर चेंज हो गया, प्राइस आ गया, तो वो क्वेश्चन का मतलब बदल जाता है। ट्राई टू अंडरस्टैंड। बच्चे कंफ्यूज होते, बच्चे क्या करते, प्राइस इलास्टिसिटी बोला तो इसके टाइप लिख के आ जाते, और इसका टाइप पूछा तो कई के टाइप के लिख के रख देते जी प्राइस इलास्टिसिटी के। उसकी वजह से 8 मार्क पूरा आपने, भले ही पूरा आंसर बराबर लिखा होगा बट वो क्वेश्चन ही गलत था। बराबर है ना। आपने क्वेश्चन पढ़ना चाहिए था, और उस हिसाब से देखिए ऊपर शेड्यूल में देखिए, यहाँ पे देखिए, यहाँ पर देखिए दो क्वेश्चन बैक टू बैक है। पहला क्वेश्चन क्या है, एक्सप्लेन द टाइप्स ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। दूसरा क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, एक्सप्लेन द डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। जब प्राइस इलास्टिसिटी पूछा जाएगा तो प्राइस इलास्टिसिटी के टाइप लिखो, और जब इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के टाइप पूछेगा तो इलास्टिसिटी के टाइप लिखना जरूरी है। ठीक है, तो आ जाइए पढ़ते हैं पहले एक्सप्लेन द टाइप्स ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। पहला टाइप बोला हुआ है देखिए, इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। अब इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड बोले तो क्या सर, देखिए अगर इनकम में चेंजेस हो रहे हैं तो डिमांड में भी चेंजेस होते हैं। बोले तो सर मैंने बोला कि इनकम बढ़ा तो डिमांड क्या होगी जी, डिमांड क्या होगी, बढ़ेगी ना, आया ना। और इनकम कम हो गया तो डिमांड भी क्या हो जाएगी जी, कम हो जाएगी। बोले तो डिमांड का एक इंपॉर्टेंट डिटर्मिनेंट इनकम भी है, ये भी एक डिटर्मिनेंट है उसका। ठीक है, वो पोपटलाल की पेन में के आय था, वो आय इनकम था, वो रह गया है नोट्स में। इनकम भी एक क्या है जी, डिटर्मिनेंट है, क्योंकि लोगों का इनकम बढ़ा तो डेफिनेटली डिमांड भी क्या हो जाती है जी, बढ़ जाती है। ध्यान दीजिए, वहां नहीं दिया हुआ है, बाद में लिखवा दूंगा मैं आपको। तो इनकम भी क्या है, एक डिटर्मिनेंट है। तो अगर इनकम में चेंजेस हो रहे हैं और उसके वजह से डिमांड में चेंजेस हो रहे हैं, ये जब हम काउंट करने की कोशिश करेंगे, इनकम में चेंज हुआ बोलकर रिस्पांस में डिमांड में जो चेंजेस हुए वो काउंट जब करने की कोशिश करेंगे, दैट इज नोन एज इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। सो क्या बोला हुआ है देखिए, इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड रेफर्स टू, अंडरलाइन कीजिए, income elasticity of demand refers to a degree of responsiveness of a quantity of a quantity of a commodity demanded to change in the income of consumer। वो तो कंज्यूमर के इनकम में चेंज हुआ और उसको रिस्पांस बोलकर जब डिमांड में चेंजेस हो रहे हैं, इसको क्या बोला जाएगा जी, इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड बोला जाएगा। आगे बोला, अदर फैक्टर्स सच एज टेस्ट, हैबिट्स, साइज ऑफ पॉपुलेशन, प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स ईटीसी एज्यूम्ड टू बी कांस्टेंट। हम सिर्फ कहने के चेंजेस देखने वाले इनकम और डिमांड में के चेंजेस देखने वाले, अदर फैक्टर्स को हमने क्या कर दिया है जी, कांस्टेंट कर दिया है। आगे क्या बोला देखिए, इन सिंपल वर्ड्स इनकम इलास्टिसिटी मींस, इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड is the ratio of proportionate change in quantity demanded of a commodity to the proportionate change in the income। इनकम में जो परसेंटेज चेंजेस हो रहे हैं उसके वजह से जो परसेंटेज चेंज इन डिमांड होंगे, दैट इज नोन एज इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। नीचे फार्मूला दिया है देखिए, इट इज मेजर्ड एज परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड
अपॉन परसेंटेज चेंज इन इनकम। क्या है फार्मूला? क्या है फार्मूला? सब जनों एक साथ बोल सकते क्या? परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड अपॉन परसेंटेज चेंज इन इनकम। ठीक है, आगे क्या बोला देखिए सिंबॉलिकली, EY इक्वल टू डेल्टा Q अपॉन Q अपॉन डेल्टा Y अपॉन Y। Q बोल तो डिमांड, क्वांटिटी डिमांडेड, एंड Y बोले तो इल्ड बोल तो इनकम। ठीक है, इधर और एक फॉर्मूला दिया, इलास्टिसिटी ऑफ इनकम इक्वल टू डेल्टा Q अपॉन डेल्टा Y इंटू Y अपॉन Q। ठीक है, ये फार्मूला कैसा है मैं आपको अभी समझाकर दूंगा। एग्जाम में अपने को इतना ही लिखना है, इसके ज्यादा टाइप्स वगैरह अपने को पूछे जाते नहीं है। अब नीचे क्या बोला देखिए, यहाँ पर लिखिए, ये इसका मतलब लिखिए, ऐसा करिए, यहाँ डेल्टा, ये डेल्टा है, ये डेल्टा क्यू है सॉरी, और ये डेल्टा वाई। बोले तो क्या सर नहीं समझ में आया? देखिए एक एग्जांपल देता हूं, ध्यान पूरा इधर, ध्यान पूरा इधर। मैंने बोला बंदे का इनकम है 10,000 रुपए, तब डिमांड है 1 kg की, या 10 kg की ले लेते हैं, 10 kg की। ठीक है, अब ये इनकम बढ़कर हो गया 12,000 रुपए और डिमांड बढ़कर हो गई 15 kg का। तो यहाँ पर परसेंटेज चेंज कितना है और यहाँ पे परसेंटेज चेंज कितना है? यहाँ पे 2,000 रुपए से इनकम बढ़ा क्या? दिस इज नोन एज डेल्टा वाई। और यहाँ पर डिमांड कितने से बढ़ी? 5 kg से बढ़ी क्या? दिस इज नोन एज डेल्टा क्यू। समझ में आ गया क्या? क्लियर है क्या सभी को? क्लियर है क्या सभी को? डेल्टा का मतलब क्या है? चेंज ब्रॉट बाय एन एडिशनल यूनिट। अपन ने मार्जिनल मार्जिनल पढ़े थे, याद है क्या? बराबर है ना? तो आपने 2,000 रुपए इनकम बढ़ा, तो उसके जैसे डिमांड कितने से बढ़ गई जी? 5 किलो से बढ़ गई है क्या? देखिए भला। ठीक है, तो अगर इसको फार्मूले में डालना है तो EY इक्वल टू परसेंटेज चेंज इन डिमांड, चेंज इन डिमांड अपॉन परसेंटेज चेंज इन इनकम। बोला था क्या अपन ने? आया ना? ठीक है, तो अब अगर इसको लगा दे अपन इसमें, ये फार्मूले में अगर लगा दे तो अपने पास परसेंटेज दोनों के चेंज है क्या? यहाँ कितने परसेंट का फर्क पड़ा डिमांड में? 50% का फर्क पड़ा क्या? डोंट वंडर व्हाट हैपन। मैं फिर से बोल रहा हूं, देखो 50% कैसे लाए? इस पे ये इतने बड़े हैं, सॉरी इस पे इतने बड़े हैं, बोल तो 50% से बड़े हैं, और इस पे इतने बड़े हैं, बोल तो कितने परसेंट से बड़ा है जी? 20% से बड़ा है क्या? आया ना? तो यहाँ पर 50/20, तो ये कितना आया? 2.5 आया क्या? इट इज 2.5। ये जब कोशिश करेंगे ये निकालेंगे, दिस इज नोन एज इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। और एक फार्मूला दिया था, कौन सा एक फार्मूला है देखो, वो फार्मूला क्या है? डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा वाई इंटू वाई अपॉन क्यू है क्या? है ना? अब देखिए डेल्टा क्यू कितना है? अब भी बोला था मैंने 5 किलो है, या ये कितना है? ये 2000 है क्या? अगर आपको परसेंटेज में नहीं लेना है, इनटू वाई, पहले इनकम कितना था? 10,000 था, क्वांटिटी डिमांडेड कितनी थी? 10 kg थी। समझ में आ रहा है क्या? क्लियर है क्या?
क्लियर है क्या? ठीक है, अब इसको करो बोला कैसे निकालेंगे बताओ। ये जीरो गए, ये जीरो गए, ये एक जीरो गया, ये एक जीरो गया। 5 डिवाइडेड बाई 2 करें तो 2.5 ही आता है क्या? देख लीजिए बोला, कैसे भी निकालो आंसर वही आने हैं। क्लियर है क्या सभी को? सो इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का फार्मूला क्या है बोलिए? परसेंटेज चेंज इन डिमांड अपॉन परसेंटेज चेंज इन इनकम। ठीक है, एग्जाम में एक आधे बार एमसीक्यू में आपको बोलता कि इतना इनकम था तब इतनी डिमांड थी, बराबर है। when income was rupees 10,000 demand was 10 kg. when income increases to 12,000 demand was 15 kg. so what is the income elasticity of demand? नीचे दिया वाला रहता 2.5 1.5 5 बराबर है 3.5। तो आंसर क्या है? 2.5 है। समझ में आ गया कैसा निकालना है? क्लियर है सभी को? क्लियर है सभी को? यहाँ पर एक एग्जांपल भी कोट किया है मैंने। क्या बोला देखिए, when the income of Mr. Shyam increases from 20,000 to 50,000 the demand for commodity increases from 15 kg to 25 kg. कैलकुलेट द इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। यहाँ पे देखो इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का फार्मूला निकाल कर दिया हुआ है। ठीक है, तो ये कितना आ गया जी? 0.44 आ गया क्या? क्लियर है क्या? समझ में आ गया क्या? ठीक है, अब देखिए नीचे बोला हुआ है टाइप्स ऑफ इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। कितने टाइप दिए हुए हैं? देखिए 3 टाइप दिए हुए हैं। पहला बोला पॉजिटिव, दैट इज इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इलास्टिसिटी ऑफ इनकम मोर देन 1। negative income elasticity of demand is less than 0 और 0 that is elasticity equal to 0। अब देखिए क्या बोल रहा है, इनकम बढ़ा और डिमांड भी बढ़ी, इनकम बढ़ा डिमांड भी बढ़ी, तो कौन सी है जी? नॉर्मल गुड्स में कौन सी है? पॉजिटिव इलास्टिसिटी है। इनकम भी बढ़ रहा है, डिमांड भी बढ़ रही है। देखो ना यहाँ पे इनकम भी बढ़ा, ये इनकम भी बढ़ा, डिमांड भी क्या हो गई जी? बढ़ गई क्या? देखो ये देखो, ये इनकम बढ़ा, डिमांड भी बढ़ गई, तो ये कौन से गुड्स है? ये पॉजिटिव इलास्टिसिटी है, नॉर्मल गुड्स है। ठीक है, अपन ने और एक देखा था, आपको बताता हूँ एग्जाम्पल। 50 रुपए 500 रुपए इनकम था, तब ज्वार की डिमांड 10 किलो थी, बराबर है। अब इनकम बढ़कर हो गया 1000 रुपए, ज्वार की डिमांड या इनकम बढ़कर हो गया 2000 रुपए, ज्वार की डिमांड आ गई 5 किलो पे। बोले तो यहां पर इनकम बढ़ा है, आया ना? है ना? यहाँ पे प्लस 1500 हुआ है, ये इनकम प्लस 1500 हुआ है, जबकि डिमांड -5 हो गई है। बोल तो इनकम क्या, डिमांड क्या हो गई है जी? कम हो गई है क्या? ये कौन से गुड्स में होता है? इंफीरियर गुड्स में होता है, गिफेन गुड्स में होता है। याद आ रहा है क्या? मैंने ज्वारी का एग्जांपल दिया था। लोगों का जैसा जैसा इनकम बढ़ते जाता वो ज्वारी का कंजम्पशन कम करते हैं और गेहूं का कंजम्पशन बढ़ा देते हैं। बोला था क्या मैंने? इसको अपने गिफेन पैराडॉक्स बोला था, लास्ट चैप्टर में हुआ था अपना एक्सेप्शन ऑफ लॉ ऑफ डिमांड में। गिफेन का क्या बोलना था सर? रॉबर्ट गिफेन का क्या बोलना था कि जो चीजें गिफेन गुड्स है, आपका इनकम बढ़ रहा है तो उसकी डिमांड आप नहीं बढ़ाते, आप सुपेरियर गुड्स की डिमांड बढ़ा देते। तो यहां पर क्या हो गया, आप अगर देखेंगे तो ये पॉजिटिव है, ये प्लस 1500 है, तो ये माइनस क्या है जी? 5 है क्या? आया ना? आया ना? तो ऐसे गुड्स में निगेटिव इनकम इलास्टिसिटी है। देखिए यहाँ पर है क्या? देखिए आपके पास इनकम बढ़ा बट डिमांड क्या हो गई जी? उसकी कम हो गई। ये कौन से गुड्स है? इंफीरियर गुड्स है, या इसको कौन से गुड्स बोलते हैं जी? गिफेन गुड्स। उसके आगे लिख दो एग्जांपल,
एग्जाम्पल लिखो, ज्वार, बाजरा, ज्वार, बाजरा, ये उसके क्या है जी? दीज आर सम एग्जांपल्स ऑफ इट। हो गया? क्लियर है सभी को? इज इट ओके विथ यू? नाउ लास्ट में क्या बोला देखिए, इनकम कम हो कि ज्यादा हो? इनकम बढ़ी तो भी क्या, कम हुई तो भी क्या? बोले तो क्या सर नहीं समझ में आया? मैंने बोला ये इनकम है, ये डिमांड ऑफ साल्ट है। साल्ट बोल तो नमक। इनकम 10,000 रुपए है, तो अब साल्ट महीने का 2 किलो लग रहा था, इनकम हो गया 20,000, तो भी साल्ट 2 किलो लगता। इनकम बढ़ गया बोल के डबल नमक थोड़ी खाते, नमक तो खाना है उतना खाते, सीधी बात है ना? तो आपका इनकम बढ़ा कम हुआ तो भी उसके डिमांड में कोई फर्क पड़ रहा है क्या? नहीं। तो ऐसे गुड्स क्या कौन सा है देखिए, इनकम बढ़ा क्या कम हुआ क्या, जीरो इलास्टिसिटी है। दिस इज नोन एज नेसेसरी गुड्स। वहां लिखिए डैश करके, साल्ट, मेडिसिन। इनकम बढ़ गया बोल के डबल दवाई थोड़ी खाता आदमी, डायबिटिक है एक आधा, बराबर है, उसका इनकम बढ़ गया बोल के डबल डायबिटिक की गोलियां खाने वाला है क्या? वो महीने के महीने लेके, वो जितना है उतना ही करने वाला है। इनकम बढ़ गया बोल के कपड़े भारी के डालेंगे, एक पे एक 2-4 ड्रेस थोड़ी डालेंगे, नेसेसिटीज। ठीक है? तो इसके वजह से इनकी इनकम इलास्टिसिटी क्या है जी? जीरो है, ऐसा बोला हुआ है। अगर एग्जाम में पूछा तो ये इनकम इलास्टिसिटी में इतना लिखना पड़ने वाला है। अगर आप इतना लिख रहे हो, बच्चे क्या करते, इनकम इलास्टिसिटी का मतलब लिख देते, फार्मूला लिख देते, नीचे एग्जांपल कोट कर देते, उतना लिखे तो मार्क मिलते, बट 8 में से 7 मार्क देता सामने वाला। अगर नीचे ये टेबल निकाल कर ऐसा बता दिए तो वो बोलता बच्चा होशियार है ना? दरक सर के पास पढ़े वाला, ये बुक में नहीं है ना? ये बुक में नहीं है, ये टेबल हमने डाला हुआ है, तो ये टेबल याद कर लीजिए, दिस इज एन इम्पोर्टेंट टेबल। ठीक है? हाँ चलिए आगे। सेकंड टाइप बोला देखिए, दैट इज क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ये क्लियर है? किसी को कोई दिक्कत, किसी को कोई डाउट? कोई दिक्कत, कोई डाउट? मेरे गए 10-12 साल के करियर में, मोर देन 12 years आई हैव कंप्लीटेड इन टीचिंग फील्ड, इतनी होशियार बैच मेरे को कभी नहीं मिली है। होशियार इन द सेंस क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि कोई क्वेश्चन नहीं रहते, पूछे तो कोई बोलते नहीं, वो तो सब समझदार है, सब एक से एक होशियार है, धुरंधर है, एक से एक, है ना? चलो चलने दो, वेरी गुड। आगे क्या बोला देखिए आप, क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। अब व्हाट मीन बाय क्रॉस इलास्टिसिटी, इधर ध्यान दीजिए। एक गुड्स के प्राइसेस में चेंज हुए और दूसरे के डिमांड में चेंज हुए। बोले तो क्या सर? हमने बोला, ध्यान दीजिए इधर, मैंने बोला ये प्राइस ऑफ रीन है, ये डिमांड ऑफ टाइड है। मैंने बोला इसकी 100 रुपए प्राइस थी, इसकी 100 रुपए प्राइस थी, तब इसकी डिमांड, उसकी प्राइस नहीं कंसीडर कर रहा हूं मैं, उसकी डिमांड डायरेक्ट कंसीडर कर रहा हूं। ये मार्केट में, ये मार्केट में 500 किलो बिक रहा था, मार्केट डिमांड की बात करना पड़ेगा। जब इसकी प्राइस बढ़कर हो गई 120 रुपए, इसकी डिमांड बढ़कर हो गई 625 किलो। बोले तो इसकी डिमांड, ध्यान दीजिए, पूरा ध्यान इधर, इसकी प्राइस 20 रुपए से बढ़ी, बोल तो 20% से बढ़ी क्या जी? आया ना? इसकी डिमांड
125 यूनिट से बड़ी किसी से बोल तो ये इस पे 25% है क्या? 500 रुपए पे 125 बोल तो कितने होते? 25% होते। अरे 50% बोल तो 250 होते ना। 50% बोल तो 250 होते, तो 25% बोल तो कितने हुए? 125 हुए। आया ना? तो हम ऐसा बोल सकते हैं परसेंटेज चेंज इन डिमांड ऑफ एक्स अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस ऑफ वाई। ठीक है ना? तो अब आप देखेंगे तो x अपने लिए क्या है? टाइड है। और y अपने लिए क्या है जी? ऋण है क्या? ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो इसमें कितना परसेंटेज चेंज हुआ है? 25%। और इसमें कितना चेंज हुआ है? 20% चेंज हुआ है क्या? तो अब ये कितना आएगा बताइए? निकालो निकालो, मैं तुम्हारा रास्ता देख रहा हूं। 1.25% चेंज आ रहा है क्या? तो ये कितना है जी? 1.25। जब ये ऐसा एक के प्राइस में चेंज, एक गुड्स के प्राइस में चेंज और उसके वजह से दूसरे गुड्स के डिमांड में जब चेंजेस आ रहे हैं, वो काउंट करने की जब कोशिश करेंगे तो दैट इज नोन एज क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तिरकस लवचिकता बोलते हैं इसको। क्रॉस इलास्टिसिटी क्यों बोला है? क्योंकि एक की प्राइस कम हो रही तो दूसरे की डिमांड बढ़ रही, क्रॉस ही चल रहा है ना वो। ठीक है, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज क्रॉस इलास्टिसिटी। क्या बोला देखिए? क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, अंडरलाइन कीजिए, क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड रेफर्स टू चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड of one commodity due to change in the price of another commodity। क्लियर है क्या? एक गुड्स के प्राइसेस में चेंज आए और उसके वजह से दूसरे के डिमांड में चेंजेस हो रहे हैं, वो जब काउंट करेंगे तो दैट इज नोन एज क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। अब देखिए फार्मूला क्या दिया? परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ एक्स अपॉन परसेंटेज चेंज इन द प्राइस ऑफ वाई बोला है क्या? देखिए अब पॉजिटिव कब है? ध्यान दीजिए, नीचे बोला पॉजिटिव कब है? जब सब्स्टिट्यूट गुड्स है। सब्स्टिट्यूट गुड्स पॉजिटिव बोले तो क्या? देखो इसकी प्राइस बढ़ी, इसकी प्राइस बढ़ी और इसकी डिमांड बढ़ी। मैंने आपको नोट्स में देखो, हाँ नोट्स में देखो होइला खुशी रे बेटा अजून पिकापिकी का चला है ना। हाँ चलिए देखिए, ध्यान दीजिए इधर, ध्यान दीजिए इधर। आपने को एक ग्राफ निकाल के दिया था, आप डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड पे जाओ, डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड पे जाओ, उसमें प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स देखो, वहां एक ग्राफ निकाले थे अपन, दोनों बढ़ रहे थे, या ऐसा पॉजिटिव था। मिला क्या? ग्राफ पॉजिटिव है क्या? देखो मैंने बोला, अरे जामरुक, मैंने बोला प्राइस ऑफ ऋण
एंड ये डिमांड ऑफ टाइट था, ये इसकी प्राइस थी 100 रुपए, इसने बढ़ाकर कर दी 120 रुपए, तो ये 20% से बढ़ गई प्राइस। ये डिमांड थी यहाँ पे 500 केजी, ये डिमांड बढ़कर हो गई 625 केजी, बोल तो ये बढ़ गया। मैंने बोला था कर्व अगर ऊपर जा रहा है तो पॉजिटिव है, और अगर डाउनवर्ड स्लोपिंग है तो वो कौन सा कर्व है जी, निगेटिव है। ये पॉजिटिव है क्या, देखिए बोला बोलकर सब्स्टिट्यूट गुड्स में रिन और टाइट दोनों भी क्या है जी, सब्स्टिट्यूट्स है क्या। तो यहाँ पर देखिए क्या बोला हुआ है, पॉजिटिव क्रॉस इलास्टिसिटी कब होंगी, जब देखो प्राइस को पॉजिटिव इलास्टिसिटी कब होगी, पॉजिटिव क्रॉस इलास्टिसिटी कब होगी, सब्स्टिट्यूट गुड्स में होगी, है ना। यहाँ पर होना तो लिखिए ऐसा, यहाँ पे ऐसा लिखिए प्राइस ऑफ रिन, या ऐसा ये बढ़ रहा है, इधर लिखिए डिमांड ऑफ टाइट, ये क्या हो रहा है जी, बढ़ रहा है क्या, देखिए क्लियर है क्या, क्लियर है क्या। बोल तो एक की प्राइस बढ़ रही है और दूसरे की डिमांड बढ़ रही है, तो क्रॉस इलास्टिसिटी क्या है जी, पॉजिटिव है। फिलिंग द ब्लैंक्स में पूछते हैं वेरी प्रिसाइजली, क्रॉस इलास्टिसिटी फॉर सब्स्टिट्यूट गुड्स इज डैश डैश, इट इज पॉजिटिव, क्योंकि एक की प्राइस बढ़ रही है तो दूसरे की डिमांड भी क्या हो रही है जी, बढ़ रही है क्या, आया ना, समझ में आ गया क्या। अब सेकंड बोला देखिए निगेटिव, मैंने बोला था आपको याद होगा, तो मैंने बोला ये प्राइस ऑफ पेन है, और ये डिमांड ऑफ इंक है। मैंने बोला ध्यान दो इधर, मैंने बोला इसकी प्राइस जब 30 रुपए थी तो इसकी डिमांड सपोज 100 लीटर थी, ये तो लीटर में होगी ना, किलो में कैसी होगी चाहिए, ठीक है, लिक्विड है वो, लिक्विड ऑलवेज काउंटेड इन लीटर्स, ठीक है। इसकी प्राइस बढ़कर हो गई 45 रुपए, तो इसकी डिमांड कम होकर हो गई 75 लीटर। बोले तो आप अगर देखेंगे, आप अगर देखेंगे, ध्यान दो इधर, आप अगर देखेंगे तो यहाँ पे +15 हुए हैं और यहाँ पर -25 हुए हैं क्या जी। वो तो अगर इसकी प्राइस बढ़ रही है तो इसकी डिमांड क्या हो रही है जी, कम हो रही है, जबकि यहाँ देख रहे थे तो इसकी प्राइस बढ़ी तो इसकी डिमांड भी क्या हो रही थी जी, बढ़ रही थी क्या, बोल के वो पॉजिटिव था। अब यहाँ क्या हो रहा है, एक की प्राइस, पेन की प्राइस बढ़ रही है तो इंक की डिमांड क्या हो जा रही है जी, कम हो जा रही है क्या, ठीक है। अब यहाँ पर आप अगर देखेंगे तो 50% बढ़ा है क्या, 30 का 45 हुआ ना, 30 का आधा कितना होता, तो 15 रुपए से बढ़ी, वो तो 50% से प्राइस बढ़ गई, समझ में आ रहा है क्या, बहुत पट ध्यान देने का। और यहाँ पर कितने से कम हो गई, 25% से कम हो गई क्या, ये कम हुई है, और ये क्या हुई है जी, बढ़ी है क्या, बोलकर यहाँ पर कौन सी है, देखिए निगेटिव क्रॉस इलास्टिसिटी। निगेटिव क्यों है, क्योंकि एक की प्राइस बढ़ी तो दूसरे की डिमांड क्या हो जा रही है जी, कम हो जा रही है। उसकी भी ग्राफ निकाली थी अपन ने, वहां देखिए आपके पास उसके भी ग्राफ निकाली हुई है, ठीक है। तो ये कौन से एग्जाम्पल है, टी एंड शुगर, शक्कर महंगी हो गई, चाय की डिमांड कम हो जाती, चाय महंगी हो गई, शक्कर की डिमांड कम हो जाती, दोनों कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स है। उसके बाद बोला पेन एंड इंक, कार एंड पेट्रोल, पेट्रोल महंगा हो गया तो कार की डिमांड कम हो जाती, ठीक है। और वो अगर आप देखेंगे तो कार महंगी हो गई तो पेट्रोल का डिमांड कम हो जाएगा, दीज आर कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, ठीक है। और लास्ट में बोला देखिए जीरो क्रॉस इलास्टिसिटी। अब कुछ ऐसे गुड्स रहते उनका कोई रिलेशनशिप नहीं रहता आपस में, दीज आर दे आर हैविंग न्यूट्रल रिलेशनशिप, उनके बीच में कोई रिलेशनशिप नहीं है, तो वहां कौन सी है जी, जीरो इलास्टिसिटी है, ठीक है। अब देखिए कौन सा एग्जांपल है, आपको एग्जांपल दे सकता हूं मैं, आप देखेंगे टूथपेस्ट और नमक, कोई संबंध नहीं है,
वो टूथपेस्ट में नमक है, क्या आपके टूथपेस्ट में नमक है? वो तो सब्जी में डालते क्या टूथपेस्ट, उसका नमक का कोई लेना देना है ना। वो विमल में केसर का, दाने दाने में केसर का ना, तो दूध में विमल डाल सकते क्या? केसर है बोल के नहीं डाल सकते। केसर और विमल दोनों अलग, उनमें इलास्टिसिटी का कोई रिलेशन नहीं है। समझ में आ गया क्या? तो टुडे वी हैव लर्न first concept elasticity of demand, second concept price elasticity, sorry income elasticity, क्रॉस इलास्टिसिटी। अब कल हम पढ़ेंगे प्राइस इलास्टिसिटी। समझ में आ गया? चलिए